ओके, तो हम लोगों का लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वीएस कोड एडिटर ओपन कर ले रहे हैं। वीएस कोड के अंदर अपना हम लोग अपना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो फाइल में गए, डेस्कटॉप के ऊपर फुल स्टैक 40, जहाँ पे इतने सारे फाइल्स बनाए हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन फाइल बनाया था, एक बार हम लोग रन करा के भी देख लेते हैं, गो लाइव करके। जी हाँ, एक एप्लीकेशन लेटर हम लोगों ने बनाया था। आज हम लोग बोले थे कि आज हम लोगों का मेन क्लास स्टार्ट है। आज के क्लास का नाम क्या है? आज हम लोगों का लेआउट डिजाइन। लेआउट डिजाइन। बोले लेआउट का क्या मतलब है? लेआउट का क्या मतलब है भाई? ठीक है, तो आज का टॉपिक का नाम है लेआउट डिजाइन। जहाँ पे हम लोग चाहे कोई भी वेबसाइट हम लोग देखते हैं, कोई भी वेबसाइट हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास अभी गूगल ही पेज खुला हुआ है। यहाँ पे पहले से वो डिजाइन में फिक्स था। यहाँ पे मुझे मेनू बनाना है, यहाँ पे कुछ आइकन जैसे बनाना है, आइकन 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 पे क्लिक मारने से ये ऑप्शन दिखना चाहिए। सर्च बॉक्स यहाँ पे नाम दिखना चाहिए, तो ये टेक्स्ट है या इमेज है जी? तो ये तो शायद टेक्स्ट ही है, लेकिन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? तो राइट क्लिक मार के इंस्पेक्ट करिए, देखिए अभी समझ में आ जाएगा वो टेक्स्ट है कि वो लोगो है या क्या है। लोगो है, ठीक है ना। ये आइकन है, हाँ। तो ये आइकन है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे करके सिर्फ समझना है हम लोगों को कि इसी को बोलते हैं लेआउट डिजाइन। लेआउट डिजाइन हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोगों को एक नया पेज हम लोगों को बनाना है, लेआउट डॉट एच टी एम। अब आता है कि कोई भी वेबसाइट, तो हम अपने एआईसीटी का बोलिए, एआईसीटी का ही वेबसाइट हम ओपन करते हैं। एआईसीटी का देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको एक भाई ऊपर में हेडर चाहिए। तो एक हम लोगों को ऊपर में हेडर चाहिए, जहाँ पे आपको एड्रेस हो, जी, ईमेल वाह! आईडी हो, जो भी है। क्योंकि एक पानी लोगो चाहिए जहाँ पे मेनू है, कैटेगरीज है, मतलब जो भी है। अब मुझे ये बनाना है, तो शुरू कैसे करें? अगर मुझे एकदम ऐसा ही डिजाइन बनाना है तो स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए? तो स्टार्टिंग करने के लिए हम लोगों के पास पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट है, ओके। तो पावर पॉइंट में हम लोग लास्ट क्लास में जैसे बनाए थे कि फर्स्ट स्टेप हम लोगों का हमेशा यही रहेगा कि एक एक बॉक्स लेके, ऐसा बॉक्स जिससे हम लोग पूरा डिव को कवर कर दें। इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा कोड कंट्रोल में आ जाएगा। तो ओके, उसके बाद हम लोगों को पहले, जब भी कोई भी डिजाइन हो, तो हमको पहले वर्टिकली काउंटिंग करेंगे कितनी भागों में तोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6, पूरा 7, 8 बहुत हुआ तो 8, ये पूरा 9 में रख सकते हैं, ठीक है। 10, 11, 12, 13, ऐसे ऐसे करके 14, जितने भागों में तोड़ना है, 15, 16, 17। तो ऐसे करके आपको, तो उतना बड़ा हमको नहीं चाहिए, हम लोग को पहले तो हमेशा दिमाग में रखना है कि मुझे पहले डिजाइन को, कोई भी डिजाइन को वर्टिकली तोड़ना है, जिसमें हमारा फर्स्ट ऊपर में हेडर और नीचे में फुटर, ये तो चाहिए ही चाहिए कि भैया कौन बनाया है। और ऊपर में थोड़ा लोगो को डाल के कलर अलग अलग, शुरू में आपको कलर हर चीज का अलग अलग कलर, ठीक है। अब बीच बीच में हमको अलग अलग डिजाइन लेते रहना है, जहाँ पे हमको थोड़ा मोड़ा विड्थ को बढ़ा बढ़ा के रखना है, ठीक है। और कलर अलग अलग दे देंगे ताकि हमको समझ में आए कि कहाँ से कहाँ तक एरिया को पकड़ के रखा है। तो सबसे पहले हेडर, एक फुटर, एक मेनू डिजाइन, ठीक है। ऐसे करके कंट्रोल सी कंट्रोल भी, एक स्लाइडर जहाँ पे इमेज स्लाइड होते रहेगा, ठीक है ना। एक वेबसाइट स्लाइड, इमेज स्लाइड होते रहेगा, इसको भी कोई कलर दे देते हैं। अब बचा इतनू सा जगह, तो इतनू सा जगह में तो कुछ होगा नहीं, तो हम पूरे वेबसाइट को बढ़ा लेंगे। भाई हमारा मेन टारगेट है, हम लोग
बाद में करेंगे, लेकिन ये सब सब काम बाद में, कि हम लोग का जब वेबसाइट बड़ा होते जाएगा तो ये फूटर मेरा, तो ये मेरा बीच का कंटेंट का लिखने का जगह मेरा बन जाएगा। और इसको एक कलर दे के छोड़ देंगे, कोई भी एक वो कलर दे देते हैं। ठीक है, और इसका कलर क्या देंगे भाई, व्हाइट कलर दे देते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5। आपको और भी डिजाइन बनाना है, आप और डिजाइन बना लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पूरे डिजाइन को 5 भागों में तोड़ लिया। ओके, लेकिन हमेशा दिमाग में रखना है, पहले वर्टिकली तोड़ेंगे, पहले वर्टिकली तोड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो डिजाइन होगा, उसके बाद हमारा जब वर्टिकली टूटना हो जाएगा, अब हम उसको हॉरिजॉन्टली तोड़ेंगे। तो मुझे एक बॉक्स चाहिए एड्रेस के लिए अलग, एक बॉक्स एड्रेस तो और भी बड़ा हो सकता है, दूसरा वाला हमको चाहिए ईमेल के लिए, और तीसरा सोशल लिंक के लिए। इसमें भी एक आपको लोगो के लिए, एक इसके लिए, एक सर्च और कैटेगरी के लिए, एक मेनू के लिए, आइकन के लिए। इसमें पूरा फोटो ही एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी लगभग एक ही है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। इसमें 4 5 गो है, तो मुझे ऐसा ही कुछ कुछ बनाना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हम लोग को एकदम सिंपल डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले इसको, तो जब वर्टिकली टूट जाए तो सेकंड उसके बाद हमारा डिजाइन रहेगा इसको हॉरिजॉन्टली तोड़ना। तो एक हम लोगों को चाहिए किस चीज के लिए, एक मुझे उसका एड्रेस के लिए, एक उसका ईमेल आईडी के लिए, और एक मुझे चाहिए सोशल लिंक के लिए। ठीक है, अब तीनों को सेलेक्ट करके एक बार में नो कलर, तो मैंने हमको अंदर में पता नहीं चलेगा कि कुछ लिया हुआ है वहां पे बॉक्स। तो हम लोगों का इसको किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ लिया हुआ है। सेम तरीके से हम लोग या इसके लिए भी हम लोग लेंगे कि इसको लिए भी मुझे एक चाहिए लोगो के लिए, एक चाहिए मेनू डिजाइन, एक चाहिए मेनू डिजाइन, और एक चाहिए आपका क्या चीज जी, आपका चाहिए वो सब जो आइकन वाइकन है, सर्च बार, कैटेगरी बार। और अगर नहीं तो 4 भागों में तोड़ लीजिए, क्या है। ठीक है, आपको मतलब है कि हमको उस जगह पे बॉक्सेस बनाना है। थोड़ा मोड़ा विड्थ विड्थ तो बाद में भी एडजस्ट होते रहेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिए और सबका कलर सेलेक्ट करके नो कलर, ताकि ट्रांसपेरेंट कलर, लेकिन हमको खाली पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक बॉक्स इस चीज का है। तो लेआउट डिजाइन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों को ये तो स्लाइडर के लिए चाहिए। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इस चीज को हमको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो एक भाग ये, और एक और भाग, तो इसको भी हम, तो मैंने इसका मतलब फर्स्ट वाले डिजाइन को मुझे टोटली 6 भागों में बांटना पड़ेगा तब, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, या इसको ही 2 भागों में बांट सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए जी, यहाँ पे जो भी हम डिजाइन बनाएंगे कैटेगरी के लिए, जो भी खूबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, बस कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो ऐसे करके हम लोग एडजस्ट कर लेंगे पूरा का पूरा चीज, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा इसको भी घसकाएंगे, हाँ, बस थोड़ा मोड़ा सबको थोड़ा मोड़ा इधर उधर घसका के एडजस्ट कर, मैंने एकदम सुंदर लगना चाहिए, ऐसा एकदम इतना प्यारा लगना चाहिए कि भाई कैटेगरी मुझे कैटेगरी की तरह दिखे। और लास्ट में हम कलर के लिए अलग से हमको कलर देना नहीं है, तो ऐसा कलर दो जिससे सुंदर लगे। तो भाई ऐसा कलर या तो ट्रांसपेरेंट दे दो, या तो हल्का ग्रे दे दो, ठीक है। शैडो कलर कुछ देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मत दो, है ना। तो ये चीज बना के आपको दिखाना है, अब कैसे बनाएंगे वो आपकी सोचना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक फोटो डालना है एक साइड में, कोई भी, जैसे मेरा कोई भी स्टूडेंट का फोटो, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखावट है तो एक साइड लिखावट, एक साइड कंटेंट, वही करके दिखना है हमको, हमको भी डिजाइन में वैसे ही करके दिखाना है। तो इधर हमको इस बॉक्स को मुझे सबसे पहले 2 भागों में बांटना है, सबसे पहले 2 भागों में बांटना है। तो इसको भी सेम तरीके से मुझे कलर लेस कर देना है, या ऐसा कलर देना है जिससे लोगों को समझ में नहीं आए कि वहां पे कुछ लिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमको
बॉक्स समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा कि मेरे डिजाइन में तो ये बनाना है, जितना मेहनत करके आप बनाओ। ठीक है, ओके। अप्रोच समझ में आ गया। सबसे पहले हमेशा पेरेंट डिव लेंगे, उसको वर्टिकली हमेशा तोड़ेंगे, उसके बाद हॉरिजेंटली तोड़ेंगे। इससे अब आपको डिजाइन बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। चलो भाई हम लोग वही स्टार्ट करते हैं। तो लेआउट डिजाइन में सबसे पहले तो हमारा HTML का बॉयलर प्लेट, जिसमें हमारा ये सब हटा दो, ये सब हटा दो। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा इसको जरूरत नहीं है, इसका जरूरत है, हाँ ठीक है। टाइटल ठीक है, ये सब ठीक है सब। एक्चुअली ये भी जरूरत ही है, आइकॉन वाला हमको जरूरत है अभी फिलहाल के लिए। CSS अभी नहीं चाहिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि लास्ट क्वेश्चन को पहले, लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, आज का क्वेश्चन तो उससे कई गुना टफ है। तो लास्ट क्वेश्चन के कोड को देख के कुछ फील तो हुआ होगा कि HTML अगर देखा जाए तो बहुत टफ नहीं है। HTML में हेड वर्ड div hub h1 जो है थोड़ा सा प्रॉपर्टी टफ है। भाई कहाँ पे क्या लिखना है, अगर ये प्रॉपर्टी हम लोग को समझ में आना स्टार्ट हो जाए तो हमारा आई थिंक HTML बहुत ही इजी है। मतलब div hub लेके किसको प्रॉब्लम होता है? किसी को नहीं प्रॉब्लम होता है। div लेंगे, h1 लेंगे, पैराग्राफ लेंगे, बोल्ड लेंगे, ब्रेक लेंगे, इन सब में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है प्रॉपर्टी लेके। अच्छा, ऊपर से एक दो प्रॉपर्टी तब भी इजी लगता है, जब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाता है तब थोड़ा सा दिक्कत शुरू होता है। क्योंकि बहुत प्रॉपर्टी जब, तो हमको खोजना पड़ता है भाई कहाँ से कहाँ तक एंडिंग हुआ, ये डिव खत्म हुआ भी या नहीं, है कि नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग लेआउट डिजाइन से पहले हम लोग CSS का थोड़ा सा चीज पढ़ लेंगे, हल्का फुल्का। अभी CSS हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, हल्का इंट्रोडक्शन कि CSS कितने टाइप के हैं। तो इनलाइन CSS ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा पढ़ चुका है कि हमारा भाई इनलाइन का मतलब हुआ एक ही लाइन में। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक टैग के अंदर, उसी के अंदर इनलाइन में प्रॉपर्टी, क्योंकि CSS का फुल फॉर्म क्या था जी? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो भाई अब आता है स्टाइल जो वर्ड है, ये भी तो वही है ना, स्टाइल वर्ड। आसान है, ठीक है। बोला कि ओके। उसके बाद हमारा दूसरा है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS मतलब ये बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है कि इनलाइन में दिक्कत क्या होता है कि कोडिंग में बहुत उलझन होता है। कोई चीज बंद करना भूल गए, गलती से सेमीकोलन लगाना भूल गए, इतना आपको दिमाग में रहेगा नहीं। जब आप मेरा देख रहे हो तो कोडिंग तो साफ सुथरा समझ में आया, जब खुद से करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आने ही वाला है। ठीक है ना। तो इससे बचने का तरीका क्या है? थोड़ा सा इंटरनल CSS कि ना भाई, हम ऐसे भी बोले थे सारा कंट्रोलिंग का कोड हम लोगों का हेड पार्ट में चला जाएगा। ओके, हम हर लाइन में स्टाइल ना लिख के कॉमन स्टाइल लिख देते हैं, झमेला ही खत्म। हम हर एक में स्टाइल क्यों लिखेंगे, है कि नहीं। अब इससे क्या फायदा होगा मेरा? कोडिंग ये भी साफ सुथरा, ये भी साफ सुथरा, बॉडी भी साफ सुथरा। देखिए कितना अच्छा लगने लगा। हेड भी साफ सुथरा हो गया, बॉडी भी साफ सुथरा होगा। और डिव, डिव कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डिव, डिव पे मुझे प्रॉपर्टी करना है, तो डिव पे मुझे प्रॉपर्टी करने के लिए हम लोग जो भी CSS का कोड था, खाली Ctrl+C, ऊपर में कॉमन स्टाइल में डिव पे ये प्रॉपर्टी चाहिए, लीजिए। तो इससे क्या हुआ, कोड साफ सुथरा हो गया। ये भी साफ सुथरा, थोड़ा सा टैब मार के घसका दीजिए थोड़ा। इंटरेस्टिंग है ना, कि कम से कम उससे काफी इजी है। लेकिन अब प्रॉब्लम आने वाला है कि ये तो हमको ठीक है सर, समझ में आ गया, ये तो इसका प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे डिव के अंदर? डिव मतलब बड़ा झमेला अब तो शुरू होगा, क्योंकि अब आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा कि भाई डिव के अंदर अगर एक और डिव रहा तो क्या करेंगे। क्योंकि डिव के अंदर डिव, तो ये तो डिव तो दोनों में डिव पे प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर देगा, है कि नहीं। इनलाइन में वो दिक्कत नहीं है, इंटरनल में ये वाला प्रॉब्लम तो आता है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले क्या पढ़ना होता है? इंटरनल CSS से पहले हम लोगों को कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, वो है सेलेक्टर। इसका मतलब होता है कि हाउ टू सेलेक्ट एलिमेंट ऑफ
हाउ टू सेलेक्ट एलिमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट, एलिमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट फ्रॉम हेड पार्ट। कैसे हम बॉडी पार्ट के एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे हेड पार्ट से। ओके, बोला कि ओके सेलेक्टर कितने टाइप के होते हैं जी। एक होता है टैगलाइन सेलेक्टर, टैगलाइन मतलब टैग के नेम से सेलेक्टर। जैसे एग्जांपल बॉडी, तो एग्जांपल में बॉडी, कि बॉडी में अगर मुझे मार्जिन को जीरो करना है तो आराम से लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। ओके, दूसरा है आईडी नेम। तो बोला वो किस लिए, आईडी नेम क्या होता है, जब एक ही नाम का दो दो को टैग, ये भी डिव ये भी डिव, तो अब तो पहचानना बहुत मुश्किल है। तो आईडी मतलब क्या होता है, पहचान। तो हर एक का अगर पहचान अलग अलग कर दें, इसका आईडी हम दे दिए T1 और इसका आईडी हम दे दिए T2। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो गया। अब मुझे आईडी नेम जो सिलेक्टर है उसके लिए हमको हैश लगाना पड़ता है। हैश T1 पे ये प्रॉपर्टी, हैश T2 पे ये प्रॉपर्टी। तो इससे कुछ तो आसान होगा ना, कोड साफ सुथरा भी हो जाएगा। ओके ना। तो कोड मेरा बहुत ही साफ सुथरा दिखने लगेगा, कंट्रोल C। तो यहाँ पे भी हम लोग div न लिख के, एक्चुअली में हम लोग को लिखना चाहिए था हैश T1 पे ये प्रॉपर्टी लगाना है, हैश T2 पे मुझे अलग प्रॉपर्टी लगाना है। तो हैश T2 पे नीचे वाला प्रॉपर्टी तो डालना है। तो क्या काम करेगा देखते हैं। तो कंट्रोल C, लास्ट क्लास का ही कोड है। तो क्या कोड काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, ठीक है ना। एक बार रन करा के देख लेते हैं। ताकि कि हम लोग लास्ट क्लास का कोडिंग ही हम लोग फालतू का हैश T1 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, हैश T2 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होगा कि मैं ये कोड को कट करके, लास्ट क्लास के कोड को कट करके अगर मैं इसमें डाल दूं, ठीक है, और इसका दे देता हूं नाम आईडी T1। इसका भी कोड को अगर मैं कट करके, ठीक है, अगर डाल दूं, इसका आईडी नेम दे देता हूं क्या, T2। तो क्या कोई दिक्कत है, बोले ना। तो एक बार थोड़ा देर हटा के दिखाइए, उसके बाद रन कराइए। तो इसको एक बार रन, फिर से काट करके रन कराइए। डिजाइन खराब हो गया कि नहीं, क्योंकि अब उसका प्रॉपर्टी तो नहीं काम कर रहा, लेकिन जैसे मैं ये लिख दूंगा फिर से वापस वही आ गया। क्योंकि मैं इनलाइन लिखूं या इंटरनल लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, है कि नहीं। इनलाइन लिखूं या इंटरनल, उल्टा इंटरनल बहुत ही साफ सुथरा होता है। H1, H1 क्या दो गो है मेरे टैग में, बोले ना, H1 एक ही है। तो एक के लिए हम लोग फालतू का कौन लिखेगा। तो H1 के लिए कंट्रोल C कंट्रोल V लास्ट में। लेकिन हर एक के बाद सेमीकोलन मैंने बोला भी था। आप प्रैक्टिस ऐसे ही करो जिससे समझ में आए। जैसे देखिए कितना आसान होने लगा। आपका कोड ये सब टफ नहीं था। कोड तो अच्छा, क्या पैराग्राफ हम दो को लिए हैं, बोला ना, एक ही लिए हैं। दो को लेता तो क्या करते, आईडी नेम देके अलग अलग करना पड़ता। एक ही लिए हैं इसलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ही में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आसान हुआ कुछ, ये आसान हुआ ना। देखिए कोड कितना साफ सुथरा हो गया। आपका तो पूरा कोड इसी से उलझन था, पूरा भरा भरा था, और आपका अब कोड बिल्कुल साफ सुथरा। तो बोला कि ओके, तीसरा नंबर सेलेक्टर अभी भी बाकी है। तीसरा सेलेक्टर है, ओके, तीन सेलेक्टर। बोला कि ठीक है, एक है क्लास नेम, तीन सेलेक्टर है। बोला ओके, क्लास नेम किस लिए, जैसे हमारा ये जो डिजाइन आने वाला है, अगर मैं आईडी नेम से दूं, तो आईडी नेम T1 T2 T3 T4 T5 T6, तो हर एक का आईडी मैं अलग अलग अगर दूंगा तो टाइम टेकिंग है ना। ये तो अगर एक दो प्रोडक्ट है या कैटेगरी है, जब बहुत ज्यादा कैटेगरी हो जाएगा तो फ्लिपकार्ट अमेजन, अगर आप लोग जोमेटो वोमेटो का वेबसाइट देखे हो कि नहीं पता नहीं, जोमेटो का वेबसाइट में थोड़ा देखिए तो आपको लगेगा कि प्रोडक्ट खत्म ही नहीं होता। पहले तो देखिए ये तो कैटेगरी है, प्रोडक्ट शुरू हुआ देखिए अब खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं तो भाई, अब कितना आईडी दीजिएगा। तो उस समय हम लोग क्लास नेम का यूज करते हैं। जब कॉमन प्रॉपर्टी हो तो हम लोग डॉट दे के क्लास का नाम, तो जैसे अगर मान लीजिए इसका भी कलर एक ही रहना चाहिए, इसका भी एक ही, तो हम लोग क्लास नेम कब यूज करते हैं, तो क्लास इज इक्वल्स टू T1, जो कॉमन प्रॉपर्टी वो सब हम लिखवा दे रहे हैं। क्लास इज इक्वल्स टू T
ओके, तो हम लोगों के पास क्लास टी पे कॉमन प्रॉपर्टी, तो हम लोग कब टैग नेम यूज करते हैं? ओनली वन टैग, ओनली वन टैग, ओनली वन टैग इन होल प्रोग्राम। जैसे बॉडी पूरे प्रोग्राम में एक ही होता है ना? तब हम लोग टैग नेम से डायरेक्टली काम कर लेंगे। सेम टैग हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो हम लोग आईडी नेम यूज करेंगे। और सेम टैग हैविंग कॉमन प्रॉपर्टी, तो आपको कॉमन प्रॉपर्टीज, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? क्लास नेम। लेकिन क्लास नेम के लिए हम क्या यूज करेंगे? डॉट। आईडी नेम के लिए हैश, और टैग नेम के लिए कुछ भी नहीं। याद रहेगा ना? तो ये तीनों जब दिमाग में रहेगा तो हम लोग कोडिंग आराम से कर सकते हैं, और इससे कोड मेरा साफ सुथरा होने लगता है। ठीक है ना? तीसरा एक और है, वो है तीसरा सीएसएस, वो है कि इससे हमारा बॉडी पार्ट तो साफ सुथरा हो रहा है, लेकिन हेड पार्ट तो धीरे धीरे भर ही रहा है। ठीक है ना? तीसरा है, ओके, एक्सटर्नल सीएसएस। कंपनी में कौन सा काम आता है? यही थर्ड वाला। फर्स्ट वाला तो एकदम ही नहीं। इनलाइन, इनलाइन कौन करता है? जिनको पहली बार शुरू शुरू में एकदम स्टार्टिंग करना है कि भैया मैं इस टैग पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, उससे क्या होता है कि भैया आपको कोडिंग लिखना ही नहीं है, खाली सॉरी बॉडी पार्ट लिख लेना है। बॉडी पार्ट लिख के आपको कोड को सेव कर लेना है। मान लीजिए home.html। ओके, हेड पार्ट में कुछ नहीं लिखना है, हेड पार्ट भी एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। हेड पार्ट भी पूरा साफ सुथरा रहना चाहिए। और सीएसएस का जो कोड है, तो ये इस पेज में रहेगा ही नहीं। सीएसएस का कोड एक अलग से फाइल बना लीजिए, स्टाइल सीट नाम का फाइल, या कुछ भी लेआउट, कुछ भी नाम, नाम तो आपकी मर्जी है, डॉट सीएसएस नाम का फाइल, और उसके अंदर अपना कोड को डाल दीजिए, अपने कोड को डाल दीजिए। अब ये एक अलग फाइल हो गया, ये एक अलग फाइल हो गया, बस दोनों को आपस में जोड़ देना है। जैसे जोड़ेंगे, ऐसे तो कोई लिंक नहीं है, तो भाई कैसे लिंक करते हैं? वही लिंक टैग से, जिससे आइकन जोड़ते हैं उसी से, href फाइल का नाम, तो फाइल का नाम लेआउट डॉट सी एस एस, बस रिलेशन अलग होगा। तो रिलेशन क्या होगा? स्टाइल सेट। पहले क्या था? आइकन, और अब क्या होगा? स्टाइल सेट। तो इससे क्या होगा? मेरा पूरा हेड पार्ट भी साफ सुथरा, ये कोड पूरा अलग हो गया। ठीक है? मतलब इसका और कोई बेनिफिट? बहुत बेनिफिट है इससे। फायदा बताता हूँ, इससे फायदा क्या है एक्सटर्नल सीएसएस से। जब आप किसी क्लाइंट के लिए जब प्रोजेक्ट बनाओगे, स्पेशली जब होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, जितने भी पेजेस हैं, सब आपने पेज बना दिया, सारे पेज बना दिया, और अपने क्लाइंट को दे दिया। क्लाइंट बोला अरे यार तुमको समझ में नहीं आता, एक बार में ये पर्पल नहीं बोले, वो पर्पल बोले। देखिए, जब झमेला शुरू होता है ना कंपनी में बहुत ज्यादा, ये रेड नहीं बोले, वो रेड बोल रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मानते हैं, मान लीजिए समझ में नहीं आया, हेडर का, फुटर का, बटन का, सबका कलर, अब मुझे एक एक करके चुन चुन के चेंज करना, जानलेवा वाला हाल होगा, है कि नहीं? तो हम क्यों करेंगे इनलाइन? हम एक एक्सटर्नल पेज बना लेंगे अलग से, जिससे तीनों पेज को खाली लिंक करके रख लेंगे। इससे फायदा क्या हुआ? मैं चेंज करूंगा एक जगह पे, तीनों पेज में एक साथ चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो कॉमन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस किस लिए सिखाया जाता है? इसी के लिए, ताकि आपका कॉमन सीएसएस रहे। यही सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी के लिए आपको इंटरनल बेस्ट है, क्योंकि आप दो पेजेस में खेलने लगोगे, आपको दिक्कत महसूस होने लगा, अरे यार इसका सीएसएस फाइल कहाँ गया। ऐसे क्या होगा? आपको पता होगा, अच्छा इसी पेज में है, ऊपर में या नीचे में, कहीं पे खोजने से मिल ही जाए। कंट्रोल एफ मारने से भाई कि हैश टी1 कहाँ पे है, तो ये पता चलेगा ना कि हैश टी1 कहाँ है, कंट्रोल एफ से, फाइंड से, है ना? आसान हुआ कुछ? अब हम थोड़ा देर में स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोगों को अभी तो लेआउट डिजाइन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो लेआउट डिजाइन हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने बोला कोई भी लेआउट हो, चाहे मैं अपने एआईसीटी का एक लेआउट बनाऊं,
तो यहाँ पे हमने पीपीटी में तो बताया ही कि कैसे कैसे अप्रोच लेना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट अप्रोच क्या था? फर्स्ट अप्रोच था कि पेरेंट डिव, है ना। तो हम लोग बॉयलर प्लेट ले लिए हैं। ओके, एक हम लोग डिव ले लेंगे, आईडी या क्लास नेम देके हम लोग उसको डिफाइन कर देंगे। तो क्लास का नाम कंटेनर या मेन, क्लास का नाम कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या होता है? बर्तन जिसमें सब कुछ रखा हुआ हो। तो मैंने एक क्लास नाम दे दिया कंटेनर, या मैं इसका नाम मेन भी दे सकता हूँ। इसमें समझ में आएगा ये मेन ब्लॉक है, ठीक है। जनरली जो डेवलपर होते हैं वो कंटेनर ही देते हैं। अच्छा, कंटेनर को मुझे क्या करना है जी? कंटेनर को मुझे वर्टिकली सोच के डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग में डिवाइड करना है कंटेनर को। तो 1 2 3 4 5 6, बस, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो है वो है हेडर, दूसरा है मेनू, तीसरा है बैनर या स्लाइडर जो भी हो, काम के अनुसार नाम देंगे। चौथा है कैटेगरी, नाम तो अपने मर्जी से दे रहे हैं, हम तो 1 2 3 4 भी दे सकते थे, ठीक है। इसके बाद कंटेंट, ठीक है, कुछ कंटेंट लिखने का, और लास्ट है फुटर। नाम ऐसा ही देना चाहिए। तो हेडर, मेनू, बैनर, कैटेगरी, कंटेंट और फुटर, ठीक है। अभी अगर मैं रन कराऊं तो आपको क्या लगता है, कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ लिया ही नहीं हूं। लेकिन सोर्स कोड देखिए, सब लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कोड नहीं लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ करना क्या है तब? तो करना है ऊपर में कॉमन स्टाइल लेके कोडिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। जिसमें हमने कुछ कुछ चीजें बताया था कि सबसे पहला जो स्टेप होगा हमेशा ये, सबसे पहला जो स्टेप होगा, ये सब नहीं, क्या, स्टार मतलब टोटल, इसको बोलते हैं ग्लोबल सेलेक्टर। मार्जिन जीरो मतलब बॉडी का भी मार्जिन जीरो, सबका मार्जिन जीरो हो जाएगा। अच्छा, पैडिंग भी जीरो, पैडिंग भी जीरो। एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसका क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब होता है कि बॉक्स के अंदर में ही आपको पैडिंग मारना है, बॉक्स के अंदर में ही बॉर्डर छोड़ना है। सब कुछ काम आपका बॉक्स के अंदर में ही होगा, मतलब अब आपको एक्स्ट्रा जगह नहीं लेगा, जो भी लेगा बॉक्स के अंदर में, इनसाइड, ठीक है। और नेक्स्ट काम क्या है भाई? डॉट कंटेनर। क्यों डॉट क्यों लिखे? क्योंकि हम लोग का क्लास नेम यूज हो रहा। डॉट कंटेनर का कोडिंग, ठीक है, जहां पे हमको HEIGHT:100 VH, व्यू पोर्ट हाइट, विड्थ :100%, विड्थ हमेशा परसेंट में लेंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर ग्रे या कुछ भी कलर मार देंगे। तो पहला काम कंप्लीट। तो स्टेप नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है। एकदम देखिए कितना प्यारा सा आ गया है ग्रे कलर, जहां पे कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इस हमको इसके बाद क्या करना है जी? डॉट, হ্যালো স্যার। बोलिए। হ্যাঁ, উইথটা আমরা পার্সেন্টেজে কেন নিচ্ছি? विथ परसेंटेज कैनो নিচ্ছি? अच्छा ठीक है, একটু দেখে নিচ্ছি। तो मैंने अगर मान लीजिए हम इसको साइज को बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन विथ परसेंटेज में है, तो बेनिफिट क्या है? ये वेबसाइट आपका स्क्रॉलेबल रहेगा, लेकिन इधर कुछ नहीं जगह ले रहा। देखिए ध्यान से, अगर मैं परसेंटेज में ना लेके VW में लेता हूँ, व्यू पोर्ट विथ, तो उससे दिक्कत क्या है? ये जो जगह एक्स्ट्रा ले लिया, ये उतना स्क्रॉलेबल हो गया हॉरिजॉन्टल, ये प्रॉब्लम होता है। ओके, तो इसको हमेशा विड्थ को परसेंटेज में कोशिश करिए। हाइट को आप फर्स्ट वाले को VH रखो, उसके बाद से आप कुछ भी कर सकते हो, VH VW, ठीक है ना। उसके बाद परसेंटेज में भी लेगो तो चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वेबसाइट आपका स्क्रॉलेबल सिर्फ वर्टिकल ही रहता है, कितना भी आपका वेबसाइट बड़ा हो जाए, लेकिन आपका डिजाइन एकदम देखिए प्यारा सा लग रहा है। खाली मैंने एक ऐसे वेबसाइट लंबा हो रहा है ना, लेकिन ऐसा वाला हॉरिजॉन्टल वाला स्क्रॉल नहीं आ रहा। और VW में क्या करेंगे? वो हॉरिजॉन्टल वाला स्क्रॉल आ जाए, ठीक है ना। समझ में आया क्या ऑनलाइन? হ্যাঁ স্যার, বাট স্যার হরিজন্টাল বি স্ক্রোলবার থাকে তো। না থাকে তো, কিন্তু কোনো ওয়েবসাইটে তুমি দেখবে কি হরিজন্টালি থাকে? কোনো ওয়েবসাইট
সবার এই দেখো, হুম। বুঝতে পারলে তো? হ্যাঁ স্যার। আর যেখানে দরকার পড়বে ওখানে নেব এরকম, কিন্তু मैक्सिमम जगह তোমার दरकार पड़े ना, स्पेशली फर्स्ट मेनू তে, মানে फर्स्ट जो, तो इसमें आपको नहीं लेना है, उसके बाद से आप कुछ भी करो ना बाद में, ठीक है? ओके, বুঝতে পারলে? ওকে স্যার, ওকে স্যার, হ্যাঁ। अच्छा ठीक है, चलिए तो हम लोग डॉट हेडर, तो उसका हाइट मैंने क्या किया, 10 VH, कलर मैंने ब्लू दे दिया। ओके, मेनू, मेनू का मैं, ठीक है, मेनू 15 VH, विड्थ उसका कलर रेड दे दिया। बैनर 40 100% येलो दे दिया। कैटेगरी 10, ठीक है, ये ब्लू दे दिया। ऐसे ऐसे करके हमारे पास और क्या बचा, कंटेंट, ठीक है, और फुटर। लेकिन टोटल लेकिन ज्यादा हो गया, अगर देखा जाए टोटल, मैंने तो टोटल ठीक ही लिया है, लेकिन टोटल 80, इस ज्यादा नहीं, तो ये ज्यादा हो गया उल्टा, है ना? अलग अलग कलर ले लिया, अच्छा लग रहा। तो पहले एक बार गिन लीजिए, 80, 100, 100, 150, 165, तो 165, तो सबको जोड़ जाड़ के आप क्या कीजिए, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए और एक बार देखिए वेबसाइट कैसा दिखता है जी। वाओ, तो एकदम आपको कलर एक जैसा दिख गया। फर्स्ट वाला थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया क्योंकि मेरे एआईसीटी के वेबसाइट में वो थोड़ा पतला है, तो ठीक है ना, उसको कम कर लेंगे, उसमें क्या है। तो उसको हम 8 या 7 कर लेते हैं, और वो 3 मैं किसी और में एडजस्ट कर लेता हूँ, तो कैटेगरी में कर लेते हैं, हमको ऐसे भी चौड़ा ही चाहिए। हाँ, तो ये थोड़ा पतला हो गया, और ये वाला ब्लू ना देके हमको डीप ब्लू। डीप ब्लू कैसे दे भाई? डीप ब्लू के लिए क्या करें, तो ब्लू, अब या तो ब्लैक लो अभी फिलहाल के लिए, तो ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, और ये भी ब्लू, ठीक है। हमको ये जो कंटेंट है इसको ग्रीन ना करके हमको क्या करना है, व्हाइट कर लेना है, ताकि हमको उसमें लिखना आसान हो जाए। पहले तो ये देखिए कितना अच्छा लगने लगा, ठीक है। और कुछ करना है बोला ना, पहले तो मेरा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, कि मैंने बोला वेबसाइट को हमेशा हम वर्टिकली तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा वेबसाइट को हॉरिजॉन्टली तोड़ेंगे, तो एक को 3 भागों में तोड़ेंगे। उसके बाद क्यों 3 भाग में, क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही वैसा है कि एक में एड्रेस, एक में आपका ईमेल, और एक में ये, ठीक है। तो ये भाई हमको 3 भागों में, किसको मैंने बोला, हेडर को, हेडर को 3 भागों में तोड़ते हैं। तो हेडर में div क्लास इज इक्वल्स टू एड्रेस, एड्रेस, ऐसा नाम दो जिससे समझ में आए। ओके, ओके, तो लोगो नहीं, बीच में क्या था जी, बीच में, हाँ, तो बीच में क्या था आपको, बीच में था आपको ईमेल, और चौथा था आपको सोशल लिंक, ठीक है। मेनू को कितने भागों में तोड़ना है भाई, मेनू को 1 2 3 4 भागों में तोड़ना है, मैंने क्वेश्चन वैसे ही हम बोल दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको div क्लास इज इक्वल्स टू लोगो, div खत्म, ठीक है। उसके बाद नैवबार मेनू, ठीक है, नैवबार मैंने मेनू, आप ऑलरेडी मेनू दिया हुआ है, उसके बाद सर्च बार, ठीक है, कैटेगरी, और उसके बाद हमको कुछ कुछ आइकन्स, तो हमने div में दे दिया, div में क्लास इज इक्वल्स टू कुछ लॉगिन या आइकन जो भी हो, ठीक है। बैनर हमको अकेला चाहिए, कैटेगरी बहुत सारा चाहिए, है ना, कैटेगरी बहुत सारा चाहिए, तो div क्लास इज इक्वल्स टू कैट, कैट, सॉरी, कैट, div खत्म। हमको कोठो कैटेगरी चाहिए, तो 6 गो या 7 गो चाहिए, कैसे पता चला, फोटो में हमने बोला था, तो हमको 6 गो चाहिए, ठीक है। 6 गो ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, आसान हो गया। उसके बाद क्या था, कंटेंट को मुझे 2 भागों में डिवाइड करना है, तो कंटेंट को मुझे 2 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो कंटेंट लेफ्ट, कंटेंट राइट, तो div क्लास इज इक्वल्स टू कंटेंट लेफ्ट, div खत्म, राइट, बहुत अच्छा है, ठीक है ना।
बाकी अच्छा दिखेगा क्या ऐसे, जो भी हम किए कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि मैंने तो हाइट विड्थ दिया ही नहीं है। तो बोला ठीक है, अब मैं कोडिंग करने वाला हूँ। तो ये था मेरा मेन लेआउट। अब मैं एक एक करके, तो हेडर को सबसे पहले मुझे तीन भागों में तोड़ना है। एक भाग, ठीक है, दो भाग एंड तीन भाग, ठीक है। हाइट सबका सेम ही रहेगा, विड्थ कम रहेगा। तो किसी का 20% या 30%, किसी का 20% और किसी का 50%, ठीक है। कलर शुरू शुरू में मैं सबका अलग अलग करूंगा, साइन कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर। ओके, नाम थोड़ा सा, पहले का नाम क्या है जी? एड्रेस। दूसरे का नाम क्या है? ईमेल। एंड तीसरे का नाम है सोशल। सोशल। हाइट सेम, क्योंकि पेरेंट का हाइट के अनुसार ही रहेगा, विड्थ सिर्फ कम बेसी। अच्छा, तो आउटपुट आ रहा, बोला सायन तो आया लेकिन बाद बाकी नहीं आया। बाद बाकी भी आया लेकिन ढक गया, इसलिए नहीं दिख रहा, तो हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम नीचे वाला सबको हटा के, हाँ आया तो, लेकिन नीचे नीचे आ रहा इसलिए छुप जा रहा था, है कि नहीं? तो इसको मुझे पास पास में बैठाने के लिए क्या था? डिस्प्ले फ्लेक्स। जी, तो हम लोगों को सिंपल दिमाग में यही रखना है कि पेरेंट के अंदर अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले कोलोन फ्लेक्स जैसे लिख देंगे, वो क्या करेगा जी? अपने चाइल्ड को सबको एक लाइन में बैठा देगा। उसके बाद मैंने क्या बोला? कलर लिखिए ही मत। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए था। उसके बाद हम लोग बोले कलर ही मत लिखिए। तो हमको क्या होगा? सिर्फ दिखेगा नहीं, लेकिन है, ठीक है लेकिन कैसे पता चलेगा भाई? मुझे तो लिखना पड़ेगा ना कुछ। तो चलिए, एड्रेस हम कोलकाता और ऑपरेटर दुर्गापुर, बस दो ही एड्रेस लिखते हैं। ईमेल में admin@aictech.co.in, और सोशल में हम लोग फॉलो अस ऑन, अभी लिंक उंक बाद में डालेंगे, फेसबुक ट्विटर, बस लिखावट खाली लिख के रख देते हैं। मतलब आया लेकिन पता नहीं चल रहा, ये ब्लैक में ब्लैक दिख रहा, ठीक है। तो पहले तो टेक्स्ट कलर व्हाइट, तो पेरेंट में ही मार देते हैं ना। तो पेरेंट में मारने से आपका सारे चाइल्ड में ऑटोमेटिकली व्हाइट ही रहेगा। तो चलिए आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है जी? सेंटर में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सेंटर में चाहिए। तो पेरेंट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर के लिए क्या किए थे? इन सबको भी डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट कोलन देके सेंटर, और अलाइन आइटम्स कोलन देके सेंटर। तो इससे क्या होगा? ये अपने मिडिल में आ गया। तो वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, तो जस्टिफाई कंटेंट आपको हॉरिजॉन्टल में फेंकेगा, जस्टिफाई कंटेंट, हाँ हॉरिजॉन्टल वाला, और अलाइन आइटम आपको वर्टिकल वाला। सेम चीज मुझे कंट्रोल सी, कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। बहुत अच्छे से अपने जगह पे दिख रहा है, ठीक है ना? आइकन अभी हम नहीं डाल रहे हैं, अभी तो बस सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आता है, सर ये तो लगभग लगता ही है डिस्प्ले फ्लेक्स, क्यों ना मैं स्टार में मार दूं, है ना? तो डिस्प्ले फ्लेक्स तो लगभग लगभग सब में लगता ही है। तो जैसे आप मारोगे, गलती भी कर दी है, उसका परिणाम सब पास पास में आ जाएगा, है ना? वो तो सबको फ्लेक्स में कर दिया। हमको तो वो नहीं चाहिए, हमको जिसमें जरूरत पड़े सिर्फ उसी में हम लोग करेंगे, ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है ना? अच्छा चलिए, हम लोग के पास उसके बाद ये वाला सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, आइकन भी है, सॉरी, पहले आइकन, ये लोकेशन वाला आइकन, ये आइकन, और ये सब फेसबुक आइकन, ठीक है। तो पहले आइकन कैसे डालेंगे भाई? इसको हम लोग वेबसाइट में डालने के लिए कहाँ पे डालना है? यहीं पे ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
ये एक लाइब्रेरी है, उससे उससे आप लोग तो फॉन्ट ऑसम बोल के लाइब्रेरी, फॉन्ट ऑसम बोल के लाइब्रेरी है। उसको सबसे पहले उसका सीडीएन लिंक डालो। सीडीएन लिंक का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब किसी दूसरे वेबसाइट से डेटा को खींच के आपको अपने वेबसाइट में दिखाना है। तो हम लोगों को तो इसका सीडीएन लिंक मुझे चाहिए, सीडीएन लिंक चाहिए। W3 स्कूल है क्या? W3 स्कूल तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसको हम, हाँ है, ओ ठीक है। फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी से हम लोग कुछ भी आइकन बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस लाइब्रेरी को हम लोग कॉपी कर लिए और इसको हम लोग कहाँ पे, ऊपर में पेस्ट कर दिए। कहाँ पे? ये भी एक सीएसएस ही है। इस पे जब क्लिक मारिएगा तो इसका ऑनलाइन में बहुत सारा कोड पहले से लिखा हुआ है। तो दूसरे वेबसाइट से हम खाली खींच के दिखा रहे हैं, लेकिन ये ये नहीं, ये लिखने से पहले हम लोग बिना नेट के भी चला सकते थे। अब लेकिन नेट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये दूसरे वेबसाइट से खींच रहे हैं। या तो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप, अब आता है आइकन तो डालना, ठीक है। मतलब आइकन क्या, लोकेशन, तो फाफा आइकन फॉर लोकेशन, फाफा आइकन फॉर लोकेशन। तो बोला इसके लिए बस इतनू सो कोड लिख दीजिए। अगर वो लाइब्रेरी है तो आपके कोड में काम करेगा। अगर देख लेते हैं भाई, कर रहा क्या, आया। लेकिन गलती से भी वो लिंक नहीं डाले, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे से यही गलती ही होता है। वो लिंक तो नहीं डालता, मेरा नीचे वाला कोड कॉपी कर दिया, वो रहते हुए भी काम नहीं करेगा। वो लिंक रहना चाहिए फॉन्ट ऑसम वाला। अच्छा, चिपका हुआ है, उसके लिए हम लोग एम्परसेंड एनवीएसपी भी देके थोड़ा स्पेस कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस, ताकि थोड़ा स्पेस। ठीक है, यही वाला काम हमको किसमें करना है जी? ईमेल में भी। तो उसकी उसका नाम क्या है? इनवेलॉप, ठीक है। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। ओके, इसका नाम क्या है? फॉलो अस ऑन व्हाट्सअप, ट्विटर। ये सब फालतू चीज को ना लिख के हम आइकन बना लेते हैं ना। तो हम लोग फेसबुक, व्हाट्सअप, देखिए कैसा लगता है, आइकन बनने लगा ना। अच्छा, फाफा आइकन, भाई ये व्हाइट कलर से सर कैसे बन रहा है? ये क्योंकि कलर, ये एक्चुअली में टेक्स्ट ही है, सिर्फ दिखा रहा है आइकन का रूप में, ठीक है ना। अच्छा है, ऐसे करके हम लोग जितना मर्जी उतना डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको क्या चाहिए? ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है। हम लोग आराम से भाई, लोगो, लोगो में हमको, तो पहले लोगो का हमको बॉक्स तो बनाना दीजिए, उसके बाद तो हम, तो पहले लेआउट डिजाइन, ऑलवेज लेआउट डिजाइन पहले बनाइएगा। लेकिन इसमें भी मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए, कलर भी वाइट चाहिए। हाँ, हाँ, ये उसको कुछ नहीं करना है, ये इंडिपेंडेंट है, इसने अपना लेआउट डिजाइन सजाया। ये नाम पकड़ पकड़ के किया, उसके अंदर में नहीं। वो नाम पकड़ पकड़ के अपना बैठा दिया साइज, ठीक है ना। अगर ये गलती से बढ़ा दिया तो वो बढ़ जाएगा, पेरेंट से बाहर निकल जाएगा। मैंने तो कॉपी करके ताकि उसी साइज का बने, तो हम तो बस इसके लिए लिए थे, ठीक है ना। तो इसका कोड का कॉपी करके हम लोग वापस कहाँ पे चाहेंगे? यहाँ पे। तो कंट्रोल V, ठीक है। तो एक था लोगो, है ना, एक था लोगो। उसके बाद उसका भी विड्थ जो है, उसका विड्थ जो है 15% या 10%, ठीक है। कलर अलग दीजिए, कलर ऑरेंज, नैप बार, ये सर्च बार, और क्या है? और आपका बच गया है आइकॉन, या क्या था जी, लॉगिन, ठीक है। हाँ, तो टोटल कितना हुआ जी? टोटल 110 हो गया ना, 110 हो गया। तो इसको
70 करना पड़ेगा। सबका कलर अलग अलग है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये देख लीजिए कैसा दिखता है। आया क्या? आया ना? येलो में येलो मिक्स हो गया, कोई और कलर दे दीजिए तब समझ में आएगा। उसको भी साइन कर दीजिए। आ गया। 1 2 3 4। ठीक है। लोगो तो बहुत ही छोटा हो गया है, पहले तो वही समझना था मैं। तो 20%, इसको 60%। अब ठीक है, समझ में आ रहा। अब मुझे क्या करना है जी? लोगो तो लोगो पहले रहना भी चाहिए ना। एआईसीटी का लोगो है क्या? ये तो बहुत बड़ा वाला लोगो है। ये वाला कौन सा है? ये वाला बहुत ही, ये वाला है। भाई यही वाला डाउनलोड कर लेते हैं ना, क्या है। राइट क्लिक, सेव इमेज। कहाँ पे? तो डेस्कटॉप के ऊपर फुल स्टैक के अंदर जानबूझ के एक फोल्डर बना लीजिए इमेजेस के अंदर, और नाम दे दीजिए इमेजेस के अंदर, नाम दे दीजिए लोगो डॉट। ये वेबपी फाइल है। बोला वेबपी फाइल का फायदा क्या है? कम केबी में रहता है लेकिन रिजोल्यूशन घटता नहीं है। हम लोग भी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फाइल तो आ गया। हमको सिर्फ लोगो वाले फाइल में डाल देना है। तो IMG SRC सोर्स ऑफ द इमेज। IMG एक टैग है जिससे हम इमेज को डालते हैं। इमेजेस फोल्डर के अंदर लोगो डॉट वेब पी नाम का एक फाइल है। बहुत ही सिंपल है। इमेज SRC सोर्स ऑफ द इमेज, जैसे HREF था वैसे ही बिल्कुल सेम तरीके से हम लोगों का इमेजेस लोगो वेब डॉट PNG। ओके। ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं। आ तो गया लेकिन सेंटर में नहीं दिख रहा है ना। सेंटर में नहीं दिख रहा, उसको सेंटर में पहले करिए, और सेंटर में कर लीजिए। तो सेंटर में भाई किसके सेंटर में? लोगो के सेंटर में। तो इससे वर्टिकली भी सेंटर, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर। कौन सा मेहनत का काम है। सेम चीज इसमें भी करना है, सेम चीज इसमें भी करना है, सेम चीज इसमें भी करना है। तो इससे क्या हुआ मेरा? पहले तो ये बहुत ही बड़ा साइज का हो गया। ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। हम लोग डॉट लोगो के अंदर में जो IMG टैग है उसका हाइट HEIGHT कोलोन अपने पेरेंट का 95% रहे। बोला विथ ऑटो एडजस्ट। हम फोटो को चिपकाना नहीं चाहते थे, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे से हम लोगों का। ठीक है, आसान। उसका कलर तो मैं चेंज कर दूंगा बात। मुझे कलर किस तरह के चाहिए? वाइट चाहिए भाई, हम सबको वाइट कलर कर देते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं अलग अलग लिया हूँ। इतना प्यारा लगने लगा है कि नहीं? प्रोफेशनल लुक भी हो गया। अब हमको सिर्फ डेटा डालना है वहां पे। ठीक है ना? एक एक करके तो समझ में तो आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए जी? मेनू तो चाहिए। कौन सा मेनू? ये वाला। और इस पे हाथ रखने पे पहले से ब्लैक है, हाथ रखने पे ब्लू हो जाए। ठीक है। मतलब कि ये कैसे बनाएंगे? ये कैसे बनाएंगे? पहले तो ये तो बनाने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बनाया किससे जाता है? तो ये बनाया जाता है यूएल टैग। यूएल टैग खत्म। यूएल टैग के अंदर LI टैग। ठीक है, जिसमें आएगा होम। LI खत्म। ठीक है। LI शुरू। अबाउट। LI सर्विसेज। कोर्सेस। कोर्सेस। LI खत्म। और कॉन्टेक्टस। कॉन्टेक्ट बस। मतलब कि अगर मैं छोड़ दूं तो डिजाइन कैसा दिखेगा? नीचे 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 दिखेगा। लेकिन हमको चाहिए तो नहीं। तो हमको कैसा चाहिए जी? तो इसका एगो ID नेम दे देते हैं। ID या क्लास नेम। क्लास नेम इज इक्वल्स टू टॉप मेनू। मेनू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, नाम ऐसा दीजिए जिससे समझ में आए। और कोडिंग में डॉट
टॉप मेनू के अंदर सबसे पहले वो बुलेट हट जाओ, तो स्टाइल लिस्ट स्टाइल कोलन नन, तो नन मारते ही क्या होगा जी, पूरा बुलेट एक साथ गायब। ठीक है, और क्या करना होगा, डिस्प्ले कोलन फ्लेक्स मारते ही क्या होगा, घूम भी जाए। आसान हो गया ना। डॉट, टॉप मेनू के अंदर जो एल है, ठीक है, उसका पैडिंग, पहले तो कलर, बैकग्राउंड कलर, तो पहले बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन कुछ भी, तो चलिए सायन कलर मारते हैं अभी फिलहाल, और थोड़ा सा पैडिंग भी मार देते हैं, पैडिंग कोलन 10 पिक्सल ऊपर नीचे, 30 पिक्सल लेफ्ट राइट। तो पहले क्या पकड़ेगा, टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट। बहुत अच्छा है, कैसा लग रहा है, ठीक है ना। कलर तो आप हटा सकते हो, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए कि जब हम हाथ रखें तो इसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दोनों चेंज हो। 100 मिनट का काम है, देखते हैं भाई। टॉप मेनू के एल पे जब हम होवर अफेक्ट करें, होवर मतलब हैंड ओवर, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और टेक्स्ट कलर भी चेंज हो जाए, तो टेक्स्ट कलर ब्लू हो जाए। देखिए सीएसएस का कमाल क्या है ना। तो वेबसाइट में ज्यादा बिना मेहनत किए, लेकिन हम लोग उतने ही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जो अभी तक सीखे हुए हैं, कोई इधर उधर नहीं, खाली होवर के लिए हमको खाली लिखने का तरीका, ठीक है। ओके, तो होवर करें जब भी हम, तो एल पे जब होवर करें तो उसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर बस चेंज होना चाहिए, देखिए वेबसाइट का लुक ही चेंज हो। अब ऐसे ही मुझे सर्च बार भी चाहिए, सर्च बार भी चाहिए। सर अलग अलग करना होगा तो गैप थोड़ा, अरे भाई ठीक है, एल में ना मार्जिन कॉलन ऊपर नीचे नहीं चाहिए। हम्म, ओके, कर्सर का बाद में हम करते हैं, तो सिर्फ लेफ्ट राइट चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, कर्सर पॉइंटर का क्या फायदा है, ये देखिए हाथ आ गया, पहले क्या था, सॉरी, पहले कंट्रोल वाई, कर्सर जब तक पॉइंटर नहीं लिखे थे तब तक था आपका कर्सर एरो था, हाथ नहीं आ रहा था, अब आपका हाथ आ रहा है, सुंदर से एकदम, ठीक है। तो ये सब थोड़ा हम लोग गैप ज्यादा हो गया है, हम लोग बस 2 पिक्सल करके, ठीक है। अब हमको सर्च बार चाहिए, आइकन चाहिए, आइकन तो ऑलरेडी फाफा आइकन हम लोग समझ गए हैं, सिर्फ हमको सर्च बॉक्स चाहिए, बोला कहाँ पे, उसके अपने बॉक्स में, ठीक है ना। बोला ठीक है, सर्च बॉक्स में हमको एगो सर्च का आइकन चाहिए, और क्या चाहिए जी, इनपुट बॉक्स चाहिए। क्या चाहिए, इनपुट बॉक्स जिसमें हम कुछ लिखें तो सर्च भी हो, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसमें पहले से धुंधला लिखा रहना चाहिए, प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू, प्लेस होल्डर का मतलब होता है पहले से क्या लिखा रहना चाहिए, सर्च बाई एनीथिंग। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, थोड़ा ज्यादा इधर घसक गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो सर्च को अगर ज्यादा घसक गया तो इसको हम 55 कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं, ज्यादा हमको तो बस उसको एडजस्ट करना ही है किसी भी तरह से। तो सर्च का आइकन मतलब कि थोड़ा और सुंदर लगना चाहिए था। कहाँ पे कोडिंग करना है, सर्च के अंदर, ठीक है, सर्च के अंदर, तो कोडिंग में डॉट, सर्च के अंदर जो इनपुट टाइप है, जो इनपुट टाइप है उसके ऊपर उसका पैडिंग कोलन, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो पैडिंग हम क्यों मारेंगे, हम सिर्फ विड्थ, तो विड्थ कोलन 50% या पूरा ही, विड्थ कोलन 90%, हाइट कोलन 50%, विड्थ कोलन 90%, हाइट कोलन 50%, मतलब आया तो, ठीक है ना। ओके, मतलब हाइट 50% ज्यादा हो गया, 40%, बहुत अच्छा है। और मुझे एक और चीज लिख देना है, बॉर्डर रेडियस, रेडियस कोलन 20%,
मतलब ये बॉर्डर रेडियस क्या है, ठीक है ना, बोले 20% तो खराब लग रहा, पिक्सल में मारिए तो। हाँ, अब सही है। ठीक है, थोड़ा सा अंदर में पैडिंग कोलन 2 पिक्सल, थोड़ा सा मतलब टू कम बहुत हो गया, 5 पिक्सल। चिपकेगा नहीं, एकदम सुंदर से दिखेगा, देखिए प्यारा सा कितना अच्छा लग रहा है। यानी हम लोग वही चीज को बना रहे हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। अब आप आइकन बगल में बैठाना है, वो भी तो फाफा आइकन से बन ही सकता है, ठीक ना। तो फाफा आइकन के लिए हम लोग, लॉगिन बटन के लिए हम लोग फाफा आइकन से भी बना सकते हैं और बटन से भी बना सकते हैं। तो एक यूजर, अगर साइन अप चाहिए तो साइन अप, ठीक है, ठीक है। चलिए, भाई देखिए कितना अच्छा लगता है कि नहीं, प्यारा सा एकदम बटन, और N% NBSP सेमीकोलन। हम्म, और पूरे को एक थोड़ा सा बॉर्डर के रूप में भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बटन, बटन के ऊपर, बटन खत्म। तो बटन के ऊपर मेरा ये सारा चीज कितना अच्छा लग रहा है, एक बटन के ऊपर ही पूरा का पूरा खेल दिए। और बटन के ऊपर तो लॉगिन के अंदर जो बटन है, डॉट लॉगिन के अंदर जो बटन लिया हुआ है, अच्छा लग रहा है ये भी। तो हम लोगों का उसका विड्थ विड्थ हाइट वाइट बॉर्डर रेडियस वेडियस जो भी करना है कर सकते हैं, सुंदर एकदम। हम्म, मेरा भाई हिंट्स थोड़ा देता है, तो जब टाइप करते हैं तो बहुत ज्यादा हिंट्स, अच्छा है। लग भी रहा है कि चलो भाई हम लोग कुछ बनाए हैं, कुछ किए हैं, है ना। तो हम लोग आगे की तरफ ऐसे करके वेबसाइट को ऊपर से सजाना स्टार्ट, ठीक है ना। और सब ब्लैक एंड व्हाइट ब्लू इसी में खेल दीजिए, ऐसे ही खूबसूरत बन जाता है, ठीक है ना। हम इसको खाली कैटेगरी को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं ताकि और अच्छा लगे। पहले कैटेगरी को, भाई कैटेगरी 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 हम, क्योंकि अभी बैनर मेरे पास है क्या नहीं है, तो बैनर मैं कोई भी वेबसाइट से उठा लेता हूँ, फ्लिपकार्ट से ही उठाता हूँ, फ्लिपकार्ट के वेबसाइट से उठा लेता हूँ। अच्छा अच्छा बैनर रहता है इसके पास। चलो राइट क्लिक, सेव इमेज, ठीक है। तो बैनर 1.webp, तो हम लोग को मिनट का काम है, बैनर में जाएंगे, ऑलरेडी वही वाला चीज, IMG SRC इज इक्वल्स टू इमेजेस फोल्डर के अंदर जो बैनर 1, उसका हाइट 100%, विड्थ, ठीक है, खाली वेब पे, वेब पे। हाँ 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 हाँ, तो वेबसाइट ऐसे ही खूबसूरत बनना स्टार्ट हो, है ना। अब मुझे बस इस कैटेगरी को खेलना है, और उसके बाद से कंटेंट को खेलना है, कॉपीराइट को, मतलब फटाफट पहले कॉपीराइट, 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 कॉपीराइट का सिंबल COPY सेमीकोलन, ऑल राइट रिजर्व, ठीक है ना। पहले इतना ही करते हैं, लेकिन आया, लेकिन ब्लैक कलर से आया सबसे पहले। ओके, ये किसमें किए हैं कोडिंग, फुटर में। तो फुटर के अंदर सबसे पहले, फुटर के अंदर सबसे पहले तो टेक्स्ट कलर को वाइट कर लीजिए पहला, और डिस्प्ले फ्लेक्स करके, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ लाइन आइटम चाहिए। तो मैंने वर्टिकली सेंटर चाहिए, हॉरिजेंटली सेंटर नहीं चाहिए। तो वर्टिकली सेंटर चाहिए, हॉरिजेंटली नहीं चाहिए। और थोड़ा पैडिंग चाहिए, पैडिंग कॉलन, ऊपर नीचे नहीं चाहिए, सिर्फ लेफ्ट राइट चाहिए, तो 20 px। तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट चाहिए, इधर से भी इधर से भी, तो जो भी कुछ लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली आते जाएगा। तो ये भी आसान हो गया, ठीक है। मैंने, अब मेरे पास खाली बचा हुआ है ये कैटेगरी, अगर सुंदर से बन गया तो भाई ठीक है। किस तरह से बनाएंगे वैसे, हमने बोला था जोमेटो की तरह भी बना सकते हैं, जोमेटो का भी बहुत अच्छा कैटेगरी है। ठीक है, कितना खूबसूरत गोल 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 करके बना दिया हुआ है।
तो हमको पहले तो उसको हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, कैटेगरी का हाइट को इतना से बढ़ा के उसको 23 33 कर देते हैं, 33, ठीक है, या 30 कर देते हैं। कितना था वैसे, 13 था क्या? तो 17 बढ़ गया है ना, 17 बढ़ गया। अब 17 को कम भी करना पड़ेगा मुझे इससे। 17 तो पहले 10 कम होगा तो इतना 63 है ना। बढ़िया। तो मुझे बस यही चाहिए था, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है। अब उसको कलर को व्हाइट कर लीजिए। तो मुझे ब्लू चाहिए नहीं, व्हाइट कर लीजिए। ये पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम थोड़ा सा शेडो या बॉर्डर कलर मार देते हैं, तो बॉर्डर मार देते हैं। बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड ब्लैक। इस तरह से हम लोग बॉर्डर कलर मारते हैं। आया क्या? हल्का सा दाग ही सही। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ आ गया। हमको सिर्फ नीचे की तरफ चाहिए बॉर्डर। बॉटम, हाइफन देके बॉटम, तो सिर्फ नीचे की तरफ आएगा। लेफ्ट राइट दाएं बाएं। तो अच्छा लग रहा है ना, कम से कम एक दागी से दिख गया मुझे, है ना। तो ऐसे करके हम लोग अब उसके अंदर जो बनाना है बनाएंगे। तो इसको लेके कोड कॉपी, ठीक है ना, कोड कॉपी, और इसमें पेस्ट। तो डॉट कैट, ठीक है। हाइट थोड़ा कम। हाइट कितना कम भाई? तो 30 नहीं चाहिए मुझे, 25 चाहिए, ठीक है। और विड्थ भी VH में ही रखिए। बोला इससे क्या होगा, स्क्वायर दिखेगा। इससे क्या दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। ओके। ओके, पहले तो इतना दूर तक देखते हैं कैसा दिखता है भाई। तो ये दिखा तो, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा। ओके, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना। ठीक है भाई, बॉक्स शैडो मार देते हैं जैसे टेक्स्ट शैडो मारे थे। बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, सिर्फ 2 पिक्सल या 10 पिक्सल, और ब्लैक कलर शैडो। तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ उठा हुआ दिखेगा। लेकिन मुझे ये थोड़ा अजीब दिख रहा। कोई बात नहीं। क्यों अजीब दिख रहा? क्योंकि कैटेगरी में मैंने कुछ खेला नहीं है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई, कंटेंट सेंटर, जो जो, तो वो जैसे मारेंगे हम, पूरा का पूरा सुंदर दिखने लगेगा। ठीक है ना, एकदम देखिए। क्योंकि नीचे नीचे आ रहा था इसलिए वैसा दिख रहा था। थोड़ा बीच बीच में गैप भी चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के जगह पे बहुत सारा है। क्या क्या है? स्पेस इवेनली भी है। इवेनली, मतलब इसका क्या मतलब होता है? चारों तरफ इक्वल स्पेस। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। इसे स्पेस इवेनली देखिए, इधर इधर, बीच में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, सब तरफ से। अब मुझे उसको गोल कर देना है खाली, स्पेस इवेनली। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, रेडियस कॉलन 50% पूरा गोल हो जाए। अब अपना फोटो डालिए, जितना आइकन है, खाने का आइकन, कोर्स का आइकन, जो मर्जी वो आप डालो। यही तो फायदा है क्लास का, कि एक बार कोडिंग करेंगे हम, बार बार उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वेबसाइट का लुक चेंज हो रहा है ना। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे इसको और सुंदर से, इतना दूर तक का हम कोड पहले भेजते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद लेकिन फोटो वोटो तो आप लोगों को खुद से डालना होगा। ठीक है।